हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, बताया था कि कैसे रन करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, एवरेज मैक्स मिन हमने प्रैक्टिस किया था। तो इस वीडियो में हम जो है नॉर्टनल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसका हम यूज टेबल में क्यों करते हैं और इसे कैसे करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जो है नॉट नल के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉट नल होता क्या है? नॉट नल ये है कि अगर आप इसे डिफाइन करते हो वाइल क्रिएटिंग टेबल, मतलब जब आप टेबल क्रिएट करोगे और इसे जब डिफाइन करोगे नॉट नल, तो इसका काम क्या होगा कि ये जो है, अगर आप वहां पर कुछ वैल्यू इंसर्ट करोगे इस पर्टिकुलर कॉलम में और आपने उस कॉलम को नॉट नल डिफाइन किया है, तो वो जो है कोई एरर नहीं दिखाएगा। मतलब अगर आपने कुछ नल वैल्यू दे दिया, सपोज करो आपने रोल नंबर दिया, लेकिन जब आप टेबल में वैल्यू क्रिएट कर रहे हो या फिर टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो मतलब रोल नंबर में, तो वो तो एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन सपोज करो कि आपने जो है रोल नंबर में एम्प्टी छोड़ दिया और आपने उसको रन किया, तो वो ऑब्वियस है कि वो नॉट नल होने की वजह से, ऑलरेडी डिफाइंड होने की वजह से वो आपको वहां पर एरर दिखाएगा। तो ये काम होता है नॉट नल का, कि वो जो वैल्यू है वो नॉट नल, मतलब नल नहीं होनी चाहिए, वो खाली नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसका पर्पस ये है। तो इसके लिए हम जो है एक हम टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो डेटाबेस कनेक्ट होने के लिए यूज रेमंड DB1 डेटाबेस का नाम है ये, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। तो अभी जो है हम नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्रिएट करेंगे टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम यहाँ पे देंगे, सपोज करो ये हम पहले दे देते हैं, EMP दे देते हैं, एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैं ब्रैकेट यहाँ डालता हूँ मैं। अब टेबल में क्या क्या होगा, मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल है तो वहाँ पे एक आईडी होगी। जैसे हर एम्प्लॉय की एक आईडी होती है, तो आईडी को हम यहाँ पे नल डिफाइन करेंगे, नॉट नल डिफाइन करेंगे। तो आईडी जो वैल्यू होती है वो होता है हमेशा इंटीजर वैल्यू में, और इसको हमने नॉट नल डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम जो है उसका नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए। तो EMP अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, ये हो गया। और ये वैरकर में होगा क्योंकि ये अल्फाबेट कैरेक्टर होगा यहाँ पे, तो वैरकर हो गया। अब इसकी हम वैल्यू देंगे यहाँ पे 255 दे देते हैं। तो ये हो गया मतलब एम्प्लॉय का नाम हो गया। और सपोज इसे भी हम नॉट नल दे देते हैं, मतलब चेक करने के लिए कि इसे हम कुछ वैल्यू दे पाएंगे या नहीं। इसे भी मैंने नॉट नल कर दिया। और इसके बाद जो है, अगर एम्प्लॉय आईडी है तो वो कहाँ का होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, ये सब भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सिटी डिफाइन करेंगे। सिटी भी हमारे पास वैर कैरी होगा क्योंकि अल्फाबेटिक कैरेक्टर होगा ये। तो ये भी हम करेंगे 255, ये हो गया 255, यहाँ पे हम डाल दिया। और इसके बाद जो है इसका जब, अब सिटी है, सपोज करो सिटी है, तो इसके अच्छा कि हम इसे भी नॉट नल डिफाइन कर देते हैं, नॉट नल। आप इसमें जैसे कि है ये केस सेंसिटिव है, आप कैपिटल और स्मॉल के बारे में टेंशन ना लें। आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो। और लास्ट हमारे पास सैलरी। तो सैलरी एम्प्लॉय की क्या होगी, तो ये हमारे पास इंटीजर ही होगा। तो हम इसे यहां से फिनिश करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम रन करते देखते हैं टेबल क्रिएट होता है नहीं होता। वैसे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, देर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम EMP। ओके, ये जो टेबल नेम है ये बता रहा है कि ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है, एम्प्लॉय। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इसमें पहले भी एक किया हुआ है, तो मैंने इससे पहले एक यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था। ये जो है एम्प्लॉय के नाम पे टेबल क्रिएटेड है यहाँ पे, तो मुझे उसे डिलीट करना चाहिए था, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया। कोई बात नहीं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर मेरे पास जो है एक टेबल क्रिएट होकर आ गया है, आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी और सैलरी। तो ये तो टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम जल्दी जल्दी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए जो हमारे पास कमांड होता है आपको पता ही होगा, इंसर्ट वैल्यूज। ओके, इंसर्ट इनटू एम एम्प्लॉय
अब यहाँ पे हम में मतलब क्या क्या किस किस कॉलम में हमें एम्प्लॉय की आईडी डिटेल देनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो एक तो आईडी हो जाएगा, आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, सैलरी, इसे हम बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज देंगे, वैल्यूज, इसे भी हम ब्रैकेट में डालेंगे। अब जैसे कि आईडी है तो आईडी जो है यहाँ पे हम, जैसे कि आईडी इंटीजर है तो आप इसे 1 डाल सकते हो, 1 डालेंगे, कॉमा। हम नेम डालेंगे तो सपोज करो जैसे आईडी है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं राम डाल देता हूँ, राम डाल दिया मैंने। तो इसे भी हमें कॉमा में डालना, इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा। ये कैपिटल शिफ्ट दिमाग खराब करता है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद क्या है, सिटी। तो सिटी लेट सपोज करो ये जो है ये पहला हो गया, गुड़गांव का ही हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं गुड़गांव का हूँ तो मुझे हमेशा गुड़गांव ही याद आता है। तो सपोज करो मैंने इसकी सैलरी जो है यहाँ पे 5000 यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ये डाल दिया, सेलेक्ट, एग्जीक्यूट। देखें, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। मैं एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मैं डालता हूँ 2, यहाँ पे राम, अब मैं डाल रहा हूँ श्याम, और ये हो गया दिल्ली का बंदा हो गया ये। लेट्स से इसकी सैलरी मेरे पास हो गई 6000। इसे भी मैं इंसर्ट रन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं टेबल देखता हूँ तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नॉट नल का क्या काम होगा, नॉट नल का काम किस तरह से हम चेक करते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अब नॉट नल में जैसे कि मैंने नॉट नल कहाँ कहाँ दिया हुआ है, नॉट नल मैंने इंटीजर आईडी में दिया है और नेम में भी दिया है और इसके साथ मैंने सिटी में भी दिया है। तो लेट्स से कि सबसे पहले आईडी में ब्लैंक कर देता हूँ, मैं आईडी टाइप ही नहीं करूंगा। इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पर एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे कि यहाँ पे एरर आ गया। अब जैसे कि मैं सपोज करो, अब इसको मैंने नेम पे भी दिया था नॉट नल, हाँ नॉट नल मैंने नेम पे भी दिया था। तो अब इसे रन करके देखते हैं, सेम एरर आएगा यहाँ पे। तो ये था यहाँ पर कि आप नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे यूज करते हो और इसका यूज क्या है। अब बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया कि यूनिक कंस्ट्रेंट, ओके सॉरी मैंने अभी नहीं बताया। तो अब हम यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होगा, तो बेसिकली यूनिक कंस्ट्रेंट ये है कि वहां की जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी कॉलम को यूनिक कंस्ट्रेंट में डिफाइन किया है, जैसे कि आपने सपोज करो नाम में ही डाल दिया, आपने नाम में डाल दिया यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो श्याम का नाम का बंदा जो होगा सिर्फ एक ही होगा, या फिर राम नाम का बंदा सिर्फ एक ही होगा। तो वो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसे कैसे हम रन करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे दोबारा से। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो जाए। अब हम यहाँ पे डालेंगे वर्कर्स डाल देते हैं, ठीक है, वर्कर्स हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे नॉट नल की जगह, जैसे नॉट नल तो है ही यहाँ पे, अब हम डालेंगे यूनिक इसके साथ। इसे भी डाल देते हैं यूनिक, ठीक है। सिटी नेम की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, लेट्स इसको एज इट इज रहने देते हैं हम। सैलरी इंटीजर। अब हम इसे क्रिएट करते हैं। तो वर्कर नाम का एक टेबल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक बार टेबल चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर्स कॉलन। तो मेरे पास एक दोबारा एक आ गया यहाँ पे, जिसमें हमने यूनिक डिफाइन किया है, एक तो आईडी में किया है और एक एम्प्लॉय में किया है।
ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि एम्प्लॉय नेम सेम होना चाहिए, सेम सेम ही, मतलब मल्टीपल एम्प्लॉय नेम सेम नेम से नहीं होंगे, यहाँ पे ये कहने का मतलब। या फिर आईडी जो है रिपीटिव नहीं होगी, जैसे कि अगर किसी की आईडी 2 है तो वो 2 एक ही बंदे की होगी, दूसरी आईडी किसी और की नहीं होगी। वैसे तो ऑब्वियस नहीं ऐसा होता है। चलो इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं एक बार हम। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मुझे वर्कर करना पड़ेगा, वर्कर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या किया था, एक आईडी थी, ईएमपी नेम था, सिटी था, ठीक है। अब लेट्स से मैंने आईडी दे दी मैंने 001, राम गुड़गांव श्याम, यही है आईडी ईएमपी सिटी, आईडी एमपी सिटी। इंसर्ट करते हैं इसकी वैल्यू। ओके, इनवैलिड ऑब्जेक्ट कहाँ क्या बता रहा है, ओके सॉरी, वर्कर्स। एक हो गया यहाँ पे। अब मैं एक दूसरी यहाँ पे आईडी क्रिएट, मतलब दूसरी आईडी डाल रहा हूँ मैं, आईडी नंबर 2, राम श्याम दिल्ली। लेट्स से दिस वुड बी 6000। इसे भी हम एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स फेच द टेबल नाउ, कंप्लीट टेबल हम यहाँ से एक बार चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया है, जिसमें जो टेबल है वर्कर के नाम पे है। तो अब सपोज करो मुझे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट का क्या फर्क काम होगा, एक वैल्यू मुझे दोबारा ऐड करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट एक तो आईडी पे दिया हुआ था और नाम पे दिया हुआ था। तो जैसे कि एक आईडी मैं दोबारा यहाँ पे इस पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और इसमें वैल्यू मैं इसे चेंज कर देता हूँ मैं, जैसे कि इसको मैं रोशन कर देता हूँ मैं, और ये GUR कर देता हूँ मैं, और इसको लेट से 6500 कर देता हूँ मैं। तो आइडियली ये जो है रन हो जाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं क्या इसका एरर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, वॉल्यूशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। यूनिक की कंस्ट्रेंट ये बता रहा है कि यहाँ पे 001 जो है और यहाँ पे 001 जो है, ये जो है सेम नहीं होने चाहिए, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की वैल्यू, यहाँ पे यही बता रहा है। तो हमारा पर्पस यही था कि हम चेक करें कि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। अब लेट्स से मैं यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 3, और इसे मैं कर देता हूं मैं राम। अब क्या एरर आता है ये चेक करते हैं हम इसमें। सेम यहाँ पे अगर आप देखो सेम आ गया, यहाँ पे लाइन 37 ये है, इसमें बता रहा है कि यहाँ पे भी यूनिक कंस्ट्रेंट का जो है फंडा आ गया है। तो यहाँ पर जो है हम सेम रो में, सॉरी ये कॉलम है, सेम कॉलम में हम सेम कॉलम में सेम नाम से कोई भी एंट्री हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कॉलम ईएमपी है तो इसमें हम राम के नाम के बंदे 2 नहीं हो सकते हैं। तो ये था यूनिक कंस्ट्रेंट। तो आगे मैं एसक्यूएल के और कमांड जो है यहाँ पे ट्राई हिट एंड ट्रायल करके आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा कैसे काम करता है। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।